अपने फायदे के लिए बरगलाते हैं कि कभी धर्म पे लड़ो, कभी जाति पे लड़ो, कभी जातिगत गणना करवाओ, ये करवाओ। ना उनको रोजगार देना है, ना उनको 3 बार आते तो हैं। कोई समस्या को लेकर ये सब उनका दौरा नहीं होता है? बोलने के लिए मौका नहीं देता है, जाता लड़का तो भगा देता है। दिक्कत तो बहुत चीज़ है सर। फार्म हरनौत में देखें तो 1146 ले रहा है, यहाँ पर 1300 रुपया ले रहा है। उसमें डीएम वगैरह आते हैं, बीडीओ वगैरह आते हैं, सब कर्मचारी लोग आते हैं, लेकिन सबको लागत दिखाया जाता है। यहाँ तक डीएम साहब खुद आए थे, ग्राउंड में घूमे थे, बोले थे कि 1 महीना के अंदर काम हम लगवा देंगे, लेकिन आज तक उसका 1.5 साल हो गया, आज तक कोई। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। अभी हम मौजूद हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेकर। तो उनके गांव में हम आए हुए हैं और कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माता युवा होता है और हमारे देश में 65% युवाओं की भागीदारी है। चूँकि चुनाव में भी इनकी अहमियत काफ़ी रहती होगी, तो हम आज गाँव में यही मनसूबा बनाकर आए हैं कि जो युवा पीढ़ी है उस पे चर्चा किया जाएगा कि क्या उनके गांव में तरक्की किया गया। क्योंकि जिस गांव से बिहार का मुख्यमंत्री हो, जो 22 साल से सत्ता पे बैठा हो और 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रखा हो, उस गांव में मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ की कमी रहनी चाहिए या युवाओं को शिकायत रहना चाहिए कि ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री इसी गांव के हैं, अपने हैं। फिर भी पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है। चलिए सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। बताइए क्या नाम हुआ? मेरा प्रिंस पटेल नाम है। प्रिंस जी, बताइए अभी तक जो आपके गांव में है हो चुका, वो चीज़ छोड़ दीजिए, क्या नहीं हुआ वो उस पर हम आज बात करेंगे। बताइए क्या नहीं हुआ, क्या अधूरा रह गया मुख्यमंत्री रहते हुए भी? मुख्यमंत्री रहते सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इंडोर फील्ड है यहाँ पे। कहाँ फील्ड? ये ग्राउंड है, वो जो दिख रहा है आपको ग्राउंड है, जो बाइक लगा है? हाँ, बाइक लगा बाउंड्री किया हुआ है। अच्छा, आउटडोर स्टेडियम उसका नाम है। ठीक है। उसमें मतलब देख लीजिए खेलने लायक कुछ भी नहीं है, तो पूरा झाड़ घास भरा हुआ है। साफ सफाई करने के लिए डीएम को बोला गया, बीडीओ को बोला गया, सब लोग को बोला गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हम लोग 3 साल से मतलब आर्मी आश्वासन दे रहे हैं हम लोग के, लेकिन आज तक उसका साफ सफाई नहीं हुआ है। तो मतलब कि फील्ड क्यों चाहिए? इंडोर फील्ड खेलने के लिए चाहिए या और किसी चीज़ के लिए? खेलने के लिए, प्लस कि यहाँ पे जो है इस सब तैयारी सब करते, प्रतियोगिता परीक्षा के दौड़ की तैयारी होती है, तो यहाँ पे दौड़ने में होता है कि बहुत सा झाड़ सब उगा हुआ है, तो उसमें बज हो ज़्यादा कटने उड़ने का डर रहता है, बहुत सारा डर रहता है। हाँ, जंगल जैसा झाड़ भरा हुआ है। तो एक तो मुद्दा हो गया, मान लीजिए कि आपका जो इंडोर फील्ड है, इसके अलावा और कुछ मुद्दा बताए, कोई भी बताए, आप ही लोग बताइए और क्या दिक्कत है गाँव में नहीं हुआ है? मुद्दा गांव का क्या रहेगा, सभी मुद्दा ठीक है। और ये बेरोजगार है, उसको बेरोजगार दिया जाए गांव का। बहुत ही दिक्कत होगा सबका। तो 22 साल से मुख्यमंत्री साहब इस गांव में आए ही नहीं हैं। आए हैं तो आते हैं, बार बार आते हैं। बात नहीं होता है इस चीज़ को लेकर? बात तो नहीं होता है, बात तो इसी चीज हम लोग से क्या करेंगे वो बात। वो आते हैं, मिलते चल जाते हैं। कभी आप लोग गए नहीं? वो अपना निजी कार्यक्रम से आते हैं, निजी में आते हैं, चले जाते हैं। उनके बेटे भी आते हैं अपना निजी कार्यक्रम से। बाकी कोई सुनता नहीं है? नहीं सुनता तो कोई नहीं है। तो वोट देते हैं ना जी, उम्र तो हो ही गया है आप लोग का। हाँ, तो वोट किसको देते हैं? हमको तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार को कोई वोट देता भी होगा। अब गाँव के हैं तो भाई हम लोग को तो आन बान शान वही है ना, तो वोट जाहिर सी बात है, सही चीज है, लेकिन आपका शिकायत भी तो भरा पड़ा है ना? शिकायत है, लेकिन वो थोड़े उन तक जा रहा कहाँ रहा है। लोग को कहते हैं, कर्मचारियों को कहते हैं, लेकिन सुनता कहाँ? कैसे 3 साल से हमको लगता है कि अभी तुरंत ही आए थे, क्या बोलते हैं, उनकी जो बरखी थी उसमें भी आए हुए थे। मानते हैं, उसमें डीएम वगैरह आते हैं, बीडीओ वगैरह आते हैं, सब कर्मचारी लोग आते हैं, लेकिन सबको लागत दिखाया जाता है। यहाँ तक डीएम साहब खुद आए थे, ग्राउंड में घूमे थे, बोले थे कि 1 महीना के अंदर काम हम लगवा देंगे, लेकिन आज तक उसका 1.5 साल हो गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। पीने के लिए ग्राउंड में चापाकल तक के नहीं है, उसमें चापाकल भी नहीं है, इसमें पीने के लिए चापाकल नहीं है। ये तो स्कूल है ना जी, 10+2। ये तो हाई स्कूल में तो होगा ना ये सुविधा? अंदर सुविधा, बाहर फील्ड में पीने के लिए पानी तक की सुविधा नहीं है। मैं खेलता दौड़ने के लिए आता है तो गाँव से पानी दौड़ने के लिए आता है तो पानी कहाँ पिएगा? सही चीज है। तो ये हाई स्कूल के फील्ड में भी कल 50 को लड़का डेली दौड़ने आएगा तो पानी कहाँ पिएगा? ये हरनौत प्रखंड के पूरे बहुत बड़ा ये फील्ड है। अच्छा, ये हरनौत प्रखंड में इतना बड़ा है, पूरे प्रखंड से आता है दौड़ने के लिए।
तो एक और चीज़ हमको बस बता दीजिए कि तैयारी तो चलिए ठीक है, अगर ये नहीं रहता है आपके पास फील्ड तो कैसा तैयारी की जाती है? बच्चे जाते कहाँ हैं रनिंग के लिए? ये रोड पे जाता है, रोड पे ही जाते हैं। रोड पे ही। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं? कोई ऑप्शन नहीं था। सही चीज़ है। बाकी और कुछ आप लोगों के जहन में है जो मतलब होना चाहिए, नेसेसरी है? होना चाहिए वो तो नहीं, जो है उसी का मतलब अच्छा से रख रखाव नहीं करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने है 10+2 कॉलेज, शीशा A to Z फूटा हुआ है। अभी तक स्कूल टूट रहा है यहाँ पे, मतलब कि कोई ढंग का नहीं है। मास्टर आता है जाता है, कोई मतलब अच्छी नहीं है ऐसा। आगे पीछे देखिए क्या हाल हुआ है वो स्कूल का। वो स्कूल का मतलब कि हाल बहुत बद से बदतर हो गया। चारों पट्टी घूम के देखिए, एक भी शीशा आपको नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कुछ मतलब कि बचा है, सब टोटल। ये पूरा जो ये सब प्लास्टर है, जाके आप देख सकते हैं, पूरा छड़ दिख रहा है। सभी चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जर्जर सभी तरह से, मतलब वो जो क्या बोलते हैं सरिया दिखता है। तो प्लास्टर गिरेगा तो दिक्कत है। 8 साल मात्र बना, 8-9 साल बनना हुआ है। जब आप ग्राउंड कौन किया था उद्घाटन? तो नीतीश कुमार के हाथ के द्वारा, हाँ मंत्री जी के द्वारा हुआ। 8 साल में जर्जर स्थिति। 8 साल में देखिए पूरा वो सब, उसका हाल वही है, उसका हाल यही है, जो बिल्डिंग बना सबका हाल यही है। तो आप लोग मतलब यहीं से 10+2 किए हुए हैं या फिर कहीं गए हैं? गांव के सारे लोग इसी में कर लेते हैं। ये तो चलिए एक अच्छी बात है कि आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता है। इतना बड़ा रेफरल अस्पताल यहाँ कल्याण गाँव में बना तो दिए रेफरल अस्पताल, इसमें इलाज नहीं है। एक्सरे होता है, अगर किसी का हाथ टूटा हुआ होता है एक्सरे होता है, वहाँ पे प्लास्टर नहीं किया जाता है। दवाई कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल बड़ा नाम का सिर्फ सीजर वगैरह है जो इतना पुराना है कि सीजर इतना पुराना है कि आप उससे क्या जानवर को भी इलाज नहीं कीजिएगा। देखिए उसका जाके सीजर देखिएगा जल्दी करो। यहाँ का खुला रहता है? हाँ अभी भी खुला होगा, 24 घंटा उपलब्ध है। उसका जो इंस्ट्रूमेंट जो टाका स्टिच वगैरह लगाते उसका सीजर देखिए क्या बात से बदतर हालत, कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता होगा, ऐसा हालत है। तो वहाँ अभी लोग बैठे रहते हैं? हाँ बताइए। ग्राउंड दौड़ने वाले सब आया हुआ है, तो जाके वहाँ से भी थोड़ा टीचर लोग आते हैं जाते हैं। ट्रैक बना हुआ है, सब अपने बनाया, सब सभी युवा कोई टाइम पे उपलब्ध भी नहीं रहता है? वही टीचर आते हैं 12 बजे, चल भी जाते हैं। कोई ऐसा है, देखते हैं हम लोग तो कि 12 बजे भी कोई आते हैं। तो अभी हॉस्पिटल में जाने पे लोग मिलेंगे? हाँ होंगे, डॉक्टर साहब तो होंगे, जरूर होंगे। तो सुन रहे थे, चीज़ें दे दी गई है लेकिन उसकी रख रखाव और जो भी विधि व्यवस्था है उन पे कोई भी निगरानी नहीं है, कोई भी ढंग का प्रयासरत नहीं है। अभी कुछ लोगों ने स्कूल का भी जो स्थिति है वो बताया कि शिक्षक बिना समय के आते हैं और चले जाते हैं। हॉस्पिटल में सीजर्स नहीं है, कैंची मतलब ठीक ढंग से नहीं है। इलाज के लिए मरीज़ तो जाते हैं लेकिन उनको उचित सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। तो ये जिस गांव से मुख्यमंत्री 22 साल से बना हो, 8 बार शपथ ले चुका हो, और उस गांव में स्कूल की समस्या इतनी बड़ी है कि 8 साल में उनके द्वारा निर्माण उद्घाटन किया गया भवन और उसका भी जर्जर स्थिति है। जो बच्चे अभी आर्मी की तैयारी करते हैं, सरकार ने उसको 4 साल कर दिया है और उस तैयारी के लिए भी उनके पास एक उचित सुविधा नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके दौड़ सके, अपना फिजिकल कर सके। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। रियल मायने में अगर हम ग्राउंड की बात करें तो युवाओं से ही समस्याओं की पता चलती है, चूँकि बुजुर्ग पीढ़ी जो है वो हमको नहीं लगता है कि हर जगह अब जाने में सक्षम है, वो घर और बाहर तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन जो ये युवा हैं शाम में एक पास होते हैं सब इकट्ठा, वो बहुत सारी समस्याओं के साथ इकट्ठा होते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए लोग खेलते हैं। अगर यही रनिंग का फील्ड होता तो शायद इसमें से कुछ बच्चे दौड़ने के लिए भी निकले होते। तो अभी हम मौजूद हैं जो यहाँ पर इंटर स्तरीय विद्यालय है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है राजकीय उच्च माध्यमिक में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और फिर वदालय है, फिर कल्याण है और फिर बिगहा है। आप गेट पे चले जाएंगे तो 10+2 चुल लिखा हुआ है, यहाँ पर माध्यमिक लिखा है और विद्यालय लिखा है। एक चीज़ बताइए, जिस शिक्षा के मंदिर में बच्चों को सिखाया जाता है संस्कार हो, पढ़ाई हो और शुद्ध उच्चारण, शुद्ध चीज़ लिखने का, और उस स्कूल के जो ये स्वर्णिम अक्षर में लिखे हुए शब्द हैं अगर वही पूरे नहीं होते हों तो उस विद्यालय की क्या स्थिति होगी, बच्चों की क्या स्थिति हुई। एक बार आप भीड़ को दिखाइए। जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं लगभग सारे बच्चे जो 10+2 के हैं वो यहीं से पढ़े लिखे हैं, और वो बच्चों को भी काफ़ी शिकवा शिकायत है इस चीज़ से कि हमारे गांव में जो चीज़ बने हैं, हॉस्पिटल हो, ITI बच्चों ने दिखाया, 10+2 स्कूल है, और मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं थी जो बन चुका है, लेकिन उसके रख रखाव में, उसके मेंटेनेंस में कोई 1% का ध्यान यहाँ के लोगों के प्रति नहीं
नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो बैठे हुए हैं वो सोए हुए हैं। एक भाई ने बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वो हॉस्पिटल जाते हैं, सीजर्स में मूर्छा लगा हुआ रहता है। अभी मिलेंगे हम, बच्चों का शिकायत है कि अभी आप जाइएगा तो हॉस्पिटल में सोए हुए लोग मिलेंगे, स्कूल में आइएगा तो टीचर का कोई समय सारणी नहीं बना हुआ है, कब आते हैं कब जाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, चूँकि उनको तो तनख्वाह 30वें दिन मिल जाना है, बच्चे पढ़े या बच्चे अनपढ़ रह जाए। चूँकि अनपढ़ रखना सबसे बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि रोज़गार की बात कोई बच्चा नहीं कर पाए, लेकिन ये बच्चे गलती से पढ़ लिख गए हैं, इसलिए इनको रोज़गार की बात करने आ गई है। हर एक मुद्दे पे ये बहस कर सकते हैं, हर एक मुद्दे पर ये बात कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश की कि जिस एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो आप उसकी शिक्षा को बर्बाद कर दीजिए और धर्म पे लड़ा दीजिए, वो देश ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। वही चीज़ हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ से मुख्यमंत्री 22 सालों से है, वो उनके गांव में हर व्यवस्था रहते हुए भी अगर इस प्रकार की शिकायतें आती है, ये चीज़ तो हमको लगता है कि ध्यान देने की चीज़ है। जो आप ये बड़े बड़े अक्षरों में विद्यालय की शोभा बढ़ाते हुए जो अक्षर लिखे गए हैं, ये लाइट लगा है या उसका लाइट खोलकर प्रधानाध्यापक साहब घर लेके चले गए हैं, और आप शीशा का देख लीजिए जो क्या स्थिति है। अंदर आइए, अंदर का भी हम बात दिखाते हैं। हाँ, सरिया तो आप देख रहे हैं भाई, वो आज नहीं तो कल गिरेगा किसी के ऊपर। आइए थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं और इसको जो नज़ारा है वो दिखा लेते हैं। तो अभी आप हमारे कैमरे के माध्यम से जो विद्यालय की गतिविधियां हैं, जो विद्यालय की समस्याएं हैं, जो विद्यालय में ठीक ढंग से रहना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि विद्यालय में शौचालय में कोई कमी रहनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि विद्यालय में ये जो शीशा लगे हुए हैं खिड़की में वो टूटे पड़े हैं। विद्यालय का बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइट बोर्ड है वो भी टूटे पड़े हैं। बच्चों को शिकायत बहुत है, लेकिन हम इस कैमरे के माध्यम से कितना कुछ आपको दिखा पाएँ, जितना कुछ ज़रूरी है वो तो हम आपके सामने ला दे रहे हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि समस्या बस यही तक है, बोर्ड ही खराब है, शौचालय ही टूटा है, फील्ड में घास ही लगा है, या फिर स्वास्थ्य विभाग में उनकी लचर स्थिति है। बस समस्याएं यहीं तक ख़त्म नहीं होती, समस्याएं अनंत हैं। बस दिक्कतें ये हैं कि कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग बोलने से कतराते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो बोल पाते हैं उन्होंने इतना कुछ दिखाया। तो अगर ग्रामीण को इकट्ठा किया जाए और इस समस्याओं पे बात किया जाए तो हमें लगता है कि बहुत सारी समस्याएं सामने उजागर होगी। अभी हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं कि मतलब स्कूल की स्थिति पे क्या बोलना चाहते हैं, या जो उनके मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री हैं, गाँव के हैं तो अपने ही हैं, उनके द्वारा क्या अभी यहाँ पे बढ़ना चाहिए, किनको क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। बताइए कौन बोलना चाहेगा? बताइए, बोलिए, आप ही बोलिए। ये स्कूल के बारे में तो हम क्या बताएं सर, आप ही देख चुके हैं कि पूरा ये स्कूल इतना बड़ा बिल्डिंग 3 तल्ला 4 तल्ला का बना हुआ है, लेकिन यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना माने गिरा हुआ है कि माने हम लोग यहीं से पढ़े हुए हैं, लेकिन इतना गिरा हुआ है, लड़कन से बोलता है कि पूरा व्यवस्था बढ़िया नहीं है, टीचर वगैरह ऐसा ही माने आते हैं जाते हैं, अपना कैसे करते हैं। बाथरूम का हाल आप देख चुके हैं कि बाथरूम का गेट तक टूटा हुआ है, कैसे बच्चा लोग बाथरूम जाए। बाथरूम का गेट टूटा हुआ है। देखिए हम बात कराते हैं एक लड़का से। बताओ, बैट तो ले लियो, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? देखिए बच्चा भागता है। कुछ कमी लड़कों में भी है, शिक्षक ऐसे ही नहीं होता। क्या नाम है जी तुम्हारा? आर्यन राज। आर्यन, पढ़ते हो? हाँ। कहाँ? बरा। इसी स्कूल में? नहीं। हाँ, यहाँ भी नहीं पढ़ता। यहाँ नहीं पढ़ते हो? क्यों यहाँ नहीं पढ़ते हो? अभी यहाँ क्लास में एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा, एडमिशन ही नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चों में बहुत ही कमियां है, भागते हैं। देखिए जिधर कैमरा घुमाइए उधर से बच्चे चल पड़ते हैं। हमें नहीं लगता कि शिक्षक में कमी है। बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अंशु पांडे। अंशु पांडे, कहाँ पढ़ते हो? इसी स्कूल में पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11 में चले गए। अब आप इंटर में चले गए, आपके पास समझदारी होगी। बताइए समझदारी के हिसाब से क्या दिक्कतें हैं अभी तक? दिक्कत तो बहुत चीज़ है सर।
फार्म हरनौत में देखें तो 1146 ले रहा है, यहाँ पर 1300 रुपया ले रहा है। अच्छा, पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। यस सर। इसके लिए कभी आपने विरोध किया हुआ है? यस सर, बोले प्रिंसिपल सर से तो बोले कि इतने लगेगा। इतना ही लगेगा? हाँ, एक के बार ले लेते हैं इतना। कौन है प्रिंसिपल? मनीष सर। मनीष सर प्रिंसिपल हैं। तो आप ये चीज़ भी सुन पाते हैं कि 1100 के बदले 1300 फीस वसूली की जाती है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि यही लगता है। बताइए ना, कुछ समस्या आप भी बताना चाहते हैं? समस्या तो सर बहुत है। बताइए। समस्या आप देख ही रहे खुद, यहाँ पे कुछ नहीं है, नल है, टंकी भी है, बोर्ड है तो बोर्ड में खुला हुआ है। स्कूल के अलावा भी कोई समस्या बताइए। स्कूल के अलावा समस्या तो ग्राउंड है, ग्राउंड पे भी बात होगी। हॉस्पिटल है। हाँ, क्या हॉस्पिटल में दिक्कत? हॉस्पिटल में जो मतलब चीज़ होता है, मतलब इलाज अच्छा से नहीं है। डॉक्टर टाइम लेने बैठता है। डॉक्टर है जो मस्ती में रहता है हमेशा, टाइम से बेटाइम आता है। अच्छा, चलिए, ये तो समस्या होगी। राजनीति में रुचि किसको किसको है वो हमको एक बार बताइए, चूँकि उससे भी जुड़े सवाल मेरे पास हैं कुछ। हाँ सर। कोई लड़का जिसको राजनीति पसंद है? तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि अभी मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में ही बता रहे थे कि जैसे कि तेजस्वी ने कहा था 10 लाख नौकरी देने का, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर 10 लाख क्या, हम तो 20 लाख देना चाहते हैं। सुने ये चीज़? 20 लाख कहाँ से देंगे? पैसा रहेगा तब ना देंगे 20 लाख। पैसा का चिंता आपको तो नहीं है भाई, जब वो बोले हैं तो वो उनका फर्ज है। सिर्फ बोलते हैं, क्या है आपको मिलेगा? बोलते हैं, कहाँ करते हैं? बीजेपी वाले भी बोले थे 15 लाख देंगे सबको, ये पाला धन आएगा, ये करेंगे, भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं होता। ये के साथ भी मुख्यमंत्री आपके सरकार लोग जनता को एकदम मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। ये उनका कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, सिर्फ अपने फायदे के लिए बरगलाते हैं कि कभी धर्म पे लड़ो, कभी जाति पे लड़ो, कभी जातिगत गणना करवाओ, ये करवाओ। ना उनको रोजगार देना है, ना उनको नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है तो हमारा किसी तरह दाल गले कि हम इस पे राज करें, और कुछ नहीं है। गांव में कितने बार आते हैं मुख्यमंत्री जी किसी समस्या को लेकर? 3 बार आते हैं, कभी 4 बार। एक साल में? हाँ, साल भर में 3 बार आते हैं। तो कोई समस्या को लेकर ये सब उनका दौरा नहीं होता है? बोलने के लिए मौका नहीं देता है, जाता लड़का तो भगा देता है, रोक लेता है। साल से मुख्यमंत्री हैं, का 2 इंडस्ट्री वगैरह लगवाते, इतना बहुत लंबा। क्या करिएगा इंडस्ट्री? बताइए महाराज, जब ये जो बना है उसी का हालत ऐसा है तो इंडस्ट्री तो प्राइवेट ही लगाते, तो कम से कम जो आज दिल्ली वगैरह जाता है इधर उधर कमाने, कम से कम वो भी तो आदमी कमा का अपना रोजी रोजगार करता बिहार में ही। अभी तो हमको लगता है कि जो बना है उसी को सही करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री लाने से ज़्यादा जरूरी यही है। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लड़के कितना बोलें और किन समस्याओं पे बात करें, हर एक चीज़ पे बात है। कोई लड़का स्नातकोत्तर करके बैठा है, कोई लड़का स्नातक करके बैठा है, कोई लड़का इंटरमीडिएट करके बैठा है, कोई मैट्रिक तक करके बैठा है। सारे लड़के एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनके पास समस्याओं की अनगिनत सूची तैयार है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब सुने तब तो गांव में 3 बार आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब को से बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है, समस्या रखने नहीं दी जाती है, अपने बात को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। और ऐसे हालात में जब हमारे युवा बोल नहीं पाए, समस्याओं को रख नहीं पाए, कह नहीं पाए, तो हमें नहीं लगता है कि ये युगों युगांतर तक ऐसे ही रह जाएगा। इस पर कोई समस्या सुनने वाला नहीं होगा। ये बच्चे भी कल गए बूढ़े हो जाएंगे, इनके भी बच्चे यही समस्या को रखेंगे। और मुख्यमंत्री साहब अपने अवस्था में आ चुके हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि 24 के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अगर 24 तक ये स्थिति नहीं ठीक होता है तो हमें नहीं लगता है कि ये स्थिति कभी ठीक होने वाला है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री इस गांव के नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और उनके गांव में इतनी समस्याओं को होना काफ़ी दुखदायी है। लेकिन 24 तक हमें लगता है कि अगर ये सुधर पाए तो सुधरेगा, अन्यथा इसको देखने वाला भी कोई नहीं होगा। अब बने रहिए हमारे साथ, हम भी आपको हर प्रकार की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।